प्रश्न 12। 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या लिखें एवं उसे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या है, देखिए एक लिख करके 4 शून्य दे देंगे तो ये हो गया 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। देखिए 5 अंक है, 1 2 3 4 5, यानी एक लिख करके 4 शून्य दे देंगे तो ये हो जाएगा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो कह रहा है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखें एवं उसे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो अब हम इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या हुआ, अभाज्य संख्या से इसको हम भाग देंगे। तो 2 से लग रहा है, 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होता है, जो सिर्फ अपने आप से और 1 से कटता हो। तो 2 से इसको लगाएंगे, 2 पचे 10, यानी 10,000 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5,000। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है, 10,000 है। फिर देखिए 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 पचे 10, यानी 2,500। तो 5,000 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2,500। फिर 2 से लगाएंगे, 2 गुना 1 2, 2 दूना 4, 2 पचे 10, यानी 1,250 आ जाएगा। 2 से भाग देंगे 2,500 को। तो फिर 2 से लगाएंगे, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 पचे 10, तो कितना आ जाएगा, 625। 2 से भाग देने पर 1,250 को। अब 2 से नहीं कटेगा, अब 2 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा। 5 गुना 1 5, 5 दूना 10, एक इधर गया 12 हो गया, तो 5 दूना 10 लगाएंगे, 2 इधर गया 25 हो गया, 5 पचे 25, यानी 5 से 625 को भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, 125 बार में। फिर 5 से लगेगा, 25 पचे 125, फिर 5 से लगेगा, 5 पचे 25। तो ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। तो अब हम लिख लेंगे यहाँ पे 10,000, 10,000 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, देखिए 2 कितना बार है, 1 2 3 4, 5 भी 4 बार है, तो इसको गुना करके लिख लेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 10,000। तो 10,000 क्या है, 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या। तो इस तरह प्रश्न 12 हल करेंगे। प्रश्न 13। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखें एवं उसे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है। तो देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, 4 ठो 9 लिख लेंगे। ठीक है, तो 4 अंक कह रहा है, तो देखिए 4 9 लिख लिए, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गया 9,999। ठीक है, तो ये हो गया 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड, यानी अभाज्य संख्या से इसको हम भाग देंगे। तो देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या से ही इसको लगाना है। 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9। ठीक है, तो 9,999 को 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3,333। फिर 3 से लगेगा, 3 गुना 1 3, 3 गुना 1 3, 3 गुना 1 3, 3 गुना 1 3,
यानी 1111। तो 3333 को 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1111। अब 1111 3 से नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 7 से भी नहीं लगेगा, 11 से लगेगा। 11 क्या है? अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या से ही इसको लगाना है। तो 11 गुना 1 11, फिर एक शून्य देंगे, 11 गुना 1 11। ठीक है। 101 क्या है? अभाज्य संख्या है, क्योंकि 101 जो है कोई भी पहाड़ा में नहीं आता है, यानी किसी दूसरी संख्या से नहीं कटता है, सिर्फ अपने आप से और 1 से कटता है। तो अब इसको आगे हम नहीं लगाएंगे। तो 9999 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 3 गुना 11 गुना 101। 3 गुना 11 गुना 101। ठीक है। तो 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 3 गुना 11 गुना 101। प्रश्न 14, 1729 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें एवं उन्हें आरोही क्रम में सजाएं तथा कोई दो लगातार अभाज्य गुणनखंड के बीच का संबंध ज्ञात करें। तो 1729 1729 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 1729 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, तो इसको अभाज्य संख्या से भाग देंगे। तो देखिए 2 से ये नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, किससे कटेगा? 7 से कटेगा। 7 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो 7 दूना 14, 14 3 17, 3 इधर गया तो 32 हो गया, तो 7 चौक 28 लगाएंगे, 4 इधर गया तो 49, 7 सते 49। तो 7 से 1729 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 247। ठीक है। अब 247 देखिए 7 से नहीं कटेगा। ठीक है। 11 से भी नहीं कटेगा, किससे कटेगा? 13 से कटेगा। 13 गुना 1 13, 13 गुना 1 13, 13 दूना 26 हो जाता तो नहीं लगेगा, 24 है यहाँ पे। तो 13 और 11 जोड़ेंगे तो 24 आएगा, तो 11 इधर गया तो 117 हो गया। तो 13 नमा 117 यानी 19 बार में कटेगा। तो 247 को अगर 13 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 19। ठीक है। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। 19 क्या है? अभाज्य संख्या है, यानी 19 सिर्फ अपने आप से कटता है और 1 से कटता है। तो 19 क्या हो गया? अभाज्य संख्या। तो अब हम आगे नहीं लगाएंगे, तो 1729 बराबर हम लिखेंगे 7 गुना 13 गुना 19। तो 1729 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 7 गुना 13 गुना 19। 7 13 और 19 क्या है? अभाज्य संख्या है। अब कह रहा था कि उन्हें आरोही क्रम में सजाएं। तो देखिए आरोही क्रम में, तो ये आरोही क्रम मतलब क्या होता है? बड़ा से ये छोटा से बड़ा, तो छोटा है सब 7, 7 से बड़ा है 13, 13 से बड़ा है 19, तो ये आरोही क्रम में तो सजा हुआ है। ठीक है। तो इसी तरह लिखेंगे आरोही क्रम मतलब क्या हुआ? बढ़ते क्रम, यानी छोटा से बड़ा। तो इस तरह लिख लेंगे। अब कह रहा है कि दो लगातार अभाज्य गुणनखंड के बीच का संबंध ज्ञात करें। तो देखिए दो लगातार अभाज्य गुणनखंड का बीच का संबंध ज्ञात करना है। तो 7 और 13 के बीच का संबंध देखिए, 7 और 13 में अंतर कितना है? 6, और 13 और 19 का भी अंतर 6 है, यानी 7 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19 आएगा। तो इसके बीच का अंतर 6 है दोनों का, दोनों लगातार अभाज्य संख्या का। तो
13 और 7 का अंतर 6 हो गया, 19 और 13 का अंतर 6 हो गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कॉमा दे देंगे। दो लगातार अभाज्य गुणनखंडों के बीच का अंतर के बीच का अंतर 6 है। ठीक है, तो दो लगातार अभाज्य गुणनखंडों के बीच का अंतर क्या है? 6 है। देखिए 7 13 का अंतर कितना होगा? 13 में से 7 घटाएंगे तो 6 आएगा, और 19 में से 13 घटाएंगे तो भी 6 आ रहा है। तो यही पूछ रहा था कि दो लगातार अभाज्य गुणनखंड के बीच का संबंध ज्ञात करें। तो इसका संबंध क्या है? यानी इसका अंतर है 6 2। तो बस इतना ही करना है प्रश्न 14 में। प्रश्न 15, उन संख्याओं को ज्ञात करें जिनके अभाज्य गुणनखंड निम्न प्रकार हैं। तो प्रश्न 15 का पहला क्या है? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7। तो देखिए बस गुना करके लिख देंगे। ठीक है, तो कह रहा है उन संख्याओं को ज्ञात करें जिनके अभाज्य गुणनखंड निम्न प्रकार है। तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7, तो इसको गुना करके लिख देंगे, वही इसका उत्तर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? बराबर, देखिए 2 दूना 4 4 तिया 12 12 तिया 36 36 पचे 180 180 गुना 7 हो जाएगा 1260। कितना हो जाएगा? 1260। ठीक है, तो कह रहा था उन संख्याओं को ज्ञात करें जिनके अभाज्य गुणनखंड निम्न प्रकार हैं। तो अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7, तो इसको गुना कर देंगे तो वो संख्या आ जाएगा जिसका अभाज्य गुणनखंड ये है। तो 2 दूना 4 4 तिया 12 12 तिया 36 36 पचे 180 180 गुना 7 करेंगे तो आ जाएगा 1260, इसका उत्तर। दूसरा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11। तो 3 दूना 6 6 पचे 30 30 सते 210, तो 210 गुना 11 हो जाएगा 2310। कितना हो जाएगा? 2310। देखिए 2 तिया 6 6 पचे 30 30 सते हो गया 210, 210 गुना 11 हो गया 2310। तो अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ था 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11, तो किस संख्या का अभाज्य गुणनखंड है? तो गुना करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। तो गुना करने में कितना आ गया? 2310। तो इसका उत्तर आ चुका है। तीसरा 2 गुना 11 गुना 17 गुना 19। तो यह अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है, तो इसको गुना कर लेंगे। तो 11 दूना 22 22 गुना 17, तो 11 दूना कितना हो गया? 22 22 गुना 17 हो गया 374 374 को 19 से गुना करेंगे, तो 374 को 19 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 7106। फिर से देखिए 11 दूना 22 22 गुना 17 हो गया 374 374 को 19 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7106। तो ये अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है, तो इसको गुना करने पे आ गया 7106, यानी 7106 का अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 7106। तो इस तरह प्रश्न 15 तक हल करेंगे।